जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना और HAL अब आपस में बात कर रहे हैं ASRAAM मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने को लेकर। बता दें कि 5 साल पहले इसके लिए अप्रूवल मिल गया था। अब कहा जा रहा है इसके तहत एक टेस्ट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 Su-30 फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट को आउटफिट किया गया है और एक बार अगर ये जो ASRAAM के ट्रायल्स हैं वो सफलतापूर्वक हो जाते हैं तो भारतीय वायुसेना अपनी पूरी Su-30 MKI फ्लीट पर 30 किलोमीटर रेंज वाली ASRAAM मिसाइल को इंटीग्रेट करेगी, वो भी फेज्ड मैनर में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, MBDA की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में मेट्योर मिसाइल को लेकर वो बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एक बार उत्तम आईसा रडार इन एयरक्राफ्ट्स पे लग जाता है तो आसानी से मेट्योर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। साथ ही HAL ने भी अब ये घोषणा की है कि उत्तम रडार को तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के 41वीं यूनिट से लगाया जाएगा, जिसमें कि फ्यूचर में मेट्योर मिसाइल लगाने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत मेट्योर मिसाइल को क्यों प्राथमिकता दे रहा है? क्या भारत अपनी स्वदेशी मिसाइलों पर काम नहीं कर रहा? दरअसल भारत 300 किलोमीटर रेंज वाली रैमजेट पावर्ड अस्त्र मार्क 3 पर काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अस्त्र मार्क 3 को भारी संख्या में इंडक्शन करने में अभी 4 साल का और वक्त लगेगा और ऐसे में मेट्योर मिसाइल जो है वो मेट्योर मिसाइल को इंटरिम सॉल्यूशन कहा जा रहा है। और मेट्योर मिसाइल दोस्तों दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल्स में आती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO AMCA पर लगातार काम कर रहा है और सबसे खास बात है कि इसकी नई नई टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों DRDO ने AMCA के लिए फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सरफेसेस रेडॉन, जिसे कि FSS कहा जाता है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है, जो कि इंजीनियर्ड है मेटा मटेरियल से। दरअसल इसमें एक यूनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और ये जो मेटा मटेरियल्स हैं उन्हें खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ताकि वो सेलेक्टिवली रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को अलाउ और ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही ये उन रडार सिग्नल्स को भी अलाउ करेंगे जो कि उनके एसेंशियल फंक्शंस को पास कर सकें, जैसे कि कम्युनिकेशन और नेविगेशन। इसके अलावा साथ ही ये एनिमी रडार यानी कि दुश्मनों के रडार के जो फ्रीक्वेंसी है उसे भी ब्लॉक करेंगे, जिससे कि AMCA का रडार क्रॉस सेक्शन और कम हो जाएगा। दोस्तों, ये एक तरीके से AMCA फाइटर जेट को दुश्मनों के रडार के लिए एक अदृश्य चादर का काम करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने अपने बाली अनमैन्ड सरफेस व्हीकल को प्रदर्शित किया है, जो कि कैमिकेजी क्षमता रखता है, जिसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, होमिंग मोड और स्वाम क्षमता के लिए, और इसका इंड्योरेंस टाइम 10 घंटे का है और स्पीड है 25 नॉट की। दोस्तों, हाल ही में 550 आसमी SMG के लिए भारतीय सेना का जो हालिया ऑर्डर है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया। दरअसल अभी तक इस तरीके की जो SMG थी उन्हें भारत बाहर से आयात करता था। सेना के रिटायर्ड अधिकारी कर्नल प्रसाद ने बताया कि उनके द्वारा डिजाइन किया गया ये नया हथियार छोटे हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। आसमी, जिसका नाम हिंदी शब्द आत्मविश्वास रखा गया है, और यही नहीं दोस्तों, आसमी टेक्नोलॉजिकल रूप से भी काफी आगे है। साथ ही इसे और ज्यादा अपग्रेड भी किया जा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कि उन्होंने अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि इसमें भारत उनका महत्वपूर्ण ग्राहक है। साथ ही इस कंपनी की जो वार्षिक रिपोर्ट है वो कहती है कि पिछले साल उसके एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू था उसका 1/4 हिस्सा भारत से आया था। बता दें कि अप्रैल 2017 में बराक 8 सैम के लिए करीबन 1.6 बिलियन का फॉलो ऑन ऑर्डर और अक्टूबर 2018 में स्काई कैप्चर C3 सिस्टम के लिए $550 मिलियन का अनुबंध भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट में पिछले साल इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री से भारत की कुल खरीदारी $953 मिलियन आंकी गई है। इसमें UAV के लिए $94 मिलियन, रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए $202 मिलियन और मिसाइलों के लिए $661 मिलियन शामिल है। और इस तरीके का जो खुलासा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है वो बताता है कि भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी काफी बढ़ रही है। इसमें केवल यही नहीं है कि दोस्तों भारत केवल इजराइल से हथियार खरीद रहा है, बल्कि इजराइल के साथ मिलकर भी हथियार भारत बना रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, असम राइफल्स, जो कि एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि भारत के पूर्वोत्तर सीमाओं की सुरक्षा करती है, कहा जा रहा है कि ALS-50 जो कि एक VTOL UAV है उसका वो मूल्यांकन कर रही है। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया एक बेहतर सॉल्यूशन है जो कि सीमा सुरक्षा और उग्रवाद विरोधी और कानून व्यवस्था मिशनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर ने हाल ही में बेंगलुरु में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान ALS-50 यूएवी प्रणाली को उन्हें दिखाया गया। इसके अलावा TLS के द्वारा बनाए गए मिनी यूएवी, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, एडवांस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक और थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस, बॉडी आर्मर और बुलेट प्रूफ हेलमेट्स भी उन्हें दिखाए गए। और ALS-50 को अगर असम राइफल फाइनल करती है तो ये वाकई में एक गेम चेंजर होने वाला है, जिससे कि मौजूदा ऑपरेशनों में इस यूएवी प्रणाली का सफल इंटीग्रेशन किया जाएगा, ताकि जमीनी सैनिकों और यूएवी ऑपरेटरों के बीच निर्बाध कोऑर्डिनेशन है वो बना रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अपने एयर डिफेंस क्षमताओं में आकाश NG को भी जोड़ रहा है और इसका सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि आकाश NG में कई तरीके के अपग्रेडेशंस किए गए हैं, जो कि इसे एक मजबूत और ज़बरदस्त सॉल्यूशन के रूप में पेश कर रही है और साथ ही ये एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बेहतर ऑप्शन है। आकाश NG में कई तरीके के सुधार किए गए हैं, जिसमें कि पुराने रैमजेट डिज़ाइन की जगह बिल्कुल नए 2 पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर्स को लगाया गया है। और आकाश NG काफ़ी हल्की भी है और इसका वजन 350 किलोग्राम है। मतलब साफ है कि इस मिसाइल की ग्रेटर मोबिलिटी, फास्टर डिप्लॉयमेंट और पोटेंशियल लो ऑपरेशन कॉस्ट भी होगी। साथ ही इसे कॉम्बैक्ट मॉडर्न एरियल थ्रेट्स के खिलाफ डिज़ाइन किया गया है। आकाश NG एक ताकतवर ताकत है और ये 50 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू जेट जैसे एजाइल टारगेट्स को भी खत्म कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इसका एडवांस डिटेक्शन सिस्टम 80 किलोमीटर की रेंज का दावा करता है, जिससे कि दुश्मन की शीघ्र पहचान और समय पर लॉन्च करने का समय मिल जाता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।